हाय, दिस इज ऋषिपाल गुलाटी, अ डील क्लोजिंग एक्सपर्ट। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि लोग किसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। अलग तरीके से कहूं तो किनके साथ, किनको बिजनेस देना पसंद करते हैं। तो यहां मैं B2C की बात कर रहा हूं, बिजनेस टू कस्टमर की, B2B की नहीं, बिजनेस टू बिजनेस की नहीं। बट अगेन, अगर मैं बोलूं B2B हो या B2C हो, इन दी एंड आप एक इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। तो जो डायनामिक्स हैं दोनों के भले अलग हो, B2B और B2C के, बट इन दी एंड जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये जो पॉइंट्स मैं देने वाला हूं, आप उसको B2B में भी कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आप B2C में हैं तब भी कनेक्ट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इन। सो पीपल डू बिजनेस विथ पीपल दे लाइक। अगर क्लाइंट आपको पसंद नहीं कर रहा है, क्लाइंट आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाला है, अनलेस आपके पास कोई ऐसी ऑफर है, जो वन टाइम ऑफर है जो आपने दे रखी है, वो प्रोडक्ट उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस का नाम उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तक वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। पर एक और बात, जैसे ही आप डिस्काउंट देते हैं, जब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नीचे करते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली क्लाइंट को क्या बोल रहे हैं या मार्केट को क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट का ये वर्थ है ही नहीं। मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट का वर्थ मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, तभी कोई खरीदेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ग्रो नहीं कर पाएंगे, या आपको बार बार बहुत रिसर्च करना पड़ेगा लो क्वालिटी चीजों के लिए, जहां पे आप बार बार ये इत्तेफाक क्रिएट कर पाए कि आप इतने इंपॉर्टेंट ना हो, हमेशा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ग्रो करना है तो यू मेक श्योर कि क्लाइंट आपको ज्यादा पसंद करे, बिकॉज अगर वो आपको पसंद करता है तो वो बिजनेस और लाके देता है आपको। वो लोगों से बात करता है आपके बारे में कि ये इंसान बहुत अलग है, इसने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। आपको वो रेफरेंस लाके देता है। मैं मेरे कोर्स के अंदर भी कहता हूं, पीपल बाय पीपल एंड देन दे बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज जो खरीदता है, अगेन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आपको खरीदता है। आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप किस तरीके से उसे वेलकम कर रहे हैं, आपकी क्या वाइब है, कैसे बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप उसको क्या फीलिंग दे रहे हैं। दोस फर्स्ट 30 सेकेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जैसे वो आपको देख रहा है, उसके बाद आप अपने बातों से वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उस क्लाइंट की इंडिविजुअलिटी को समझ के, तो अगेन आपका बिजनेस अगर इधर है तो ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंच पाएगा, यहां नहीं पहुंच पाएगा, और बहुत टाइम लगेगा आपको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ने में। पर जब आप क्लाइंट को प्रेफरेंस ज्यादा देने लगते हैं प्रोडक्ट से भी, तो आप देखेंगे आपकी सेल्स और आपकी ग्रोथ ऐसे इंक्रीज कर रही है, नो मैटर विच बिजनेस यू आर इन। नंबर टू इज हु अंडरस्टैंड्स देयर टेस्ट। तो सिर्फ अच्छा ही नहीं लगाना है। कितनी बार आप अपनी सॉफ्ट स्किल से किसी को अच्छा लगा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा परफ्यूम है, आप अच्छे दिख रहे हैं, आपका ऑफिस अच्छा है, तो मतलब देखने में सब अच्छा है, पर आप उसको और डेप्थ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्लाइंट कैसे आपको नहीं भूलेगा, वो तब होगा जब क्लाइंट के आप टेस्ट को समझेंगे। वो 5 कस्टमर के पास गया, सॉरी 5 सेल्स प्रोफेशनल के पास गया, बिजनेस ओनर के पास गया, उसमें से एक ने उसके टेस्ट को समझ लिया, अब वो उसका हो जाएगा। बिकॉज हम इंडिविजुअल लेवल पे उसके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो हमारे तरीके से दुनिया को देखता है। तो आप अब नेक्स्ट लेवल पे उससे कनेक्ट कर पाएंगे, जब नहीं, वो आपसे नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट कर पाएगा, हमसे सॉरी, जब आप उसके टेस्ट को समझेंगे। टेस्ट इज वेरी पर्सनल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप जब उसके टेस्ट को समझेंगे, आप बस अंदर घुस गए, आपने बहुत बड़ा डायनामो गिरा दिया। अब वो आपसे इस लेवल पे कनेक्ट हो जाएगा कि वो अब कहीं नहीं जाने वाला। इवन इफ आपका प्राइस थोड़ा 19-20 है, वो आपसे बार्गेनिंग करने की ट्राई करेगा, वो बहुत सारे रीजंस लेके आएगा कि उसका प्राइस इतना कम है, ये देखो ऑनलाइन इसका प्राइस इतना कम है, पर वो लेना आपसे चाहेगा बिकॉज आप उसके टेस्ट को समझ रहे हैं, अच्छा उसको फील करा रहे हैं। पर उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीपल डू बिजनेस विथ पीपल हु रिस्पेक्ट्स देयर टाइम एंड बजट। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स प्रोसेस में बार बार क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं, स्पेशली अब जब हाई टिकट कुछ बेचते हैं, जिस प्रोसेस में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगता है,
अगर आप रियल एस्टेट में हो 1 महीने से ज्यादा लगेगा। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आप क्लाइंट को बार बार परेशान कर रहे हैं, फोन कर करके, मैसेज कर करके, सर ये बताएं, ये क्या है, वो क्या है, आप इसको इरिटेट कर देंगे, वो लास्ट एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करेगा। और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और आप उसको चॉइसेस के नाम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस के नाम पे 50 फोटो भेज देंगे, 100 फोटो भेज देंगे, ऑप्शंस लिमिटेड नहीं रखेंगे उसके टेस्ट को समझ के, जो मैंने सेकंड पॉइंट में कहा, तो आप उसके लिए मतलब वो आपको इतनी इज्जत नहीं देने वाला, क्योंकि आपने उसको वो पर्सनल प्रेफरेंस नहीं दिया, वो पर्सनल उसको फीलिंग नहीं दी है कि ये मेरे लिए। आपने जैसे 50 लोगों को भेजते हैं वो 50 फोटो बुड़क फॉरवर्ड। So that is not a good way to connect with your client. So make sure आप वो नहीं कर रहे। और जो बजट की मैंने बात की है, आप जिस भी बिजनेस में, मैंने देखा ये छोटे बिजनेस के साथ भी लागू होता है, और जो बहुत हाई टिकट भी सेल कर रहे हैं उनके साथ भी लागू होता है, कि जब भी पता चलता है ना क्लाइंट का बजट थोड़ा कम है, मैंने हमेशा देखा है जब भी पता चलेगा क्लाइंट का बजट थोड़ा कम है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट, वो जो एनर्जी आपकी कम हो जाती है, आपका फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। दिस इज नॉट राइट। तो उसके लिए वो जो भी उसका बजट है वो बहुत ज्यादा है, वो जहां से है, वी ऑल वांट टू लेवल अप, हम हमेशा वो चीजें खरीदते हैं जो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, जो हमारी प्रेस्टीज सोसाइटी में ऊपर लेके जाए, हमारा स्टेटस इंक्रीज कर पाए। तो भले आपकी लिस्ट में वो सबसे नीचे होगा, नंबर 50 होगा, पर उसने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप उसकी हार्ड अर्नड मनी को या हार्ड सेव्ड मनी की रिस्पेक्ट करें, अपने तरीके से ना देखें, उस तरीके से उसको देखें। तो जब आप उसके बजट की रिस्पेक्ट करेंगे, नो मैटर व्हाट द बजट इज, हाँ आप उसको हमेशा बताएं कि नेक्स्ट लेवल पे सर ये ऑप्शन है मेरे पास, आप और बजट इंक्रीज करेंगे तो ये भी ऑप्शन है मेरे पास। वो एजुकेशन देने के लिए या अपनी चीजें शेयर करने के लिए बहुत अच्छा है, बट वो जो भी बजट लेके आए आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जब आप ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखने लगेंगे, आप देखेंगे आपकी सेल्स ग्रो कर रही है, क्लाइंट आपसे और कनेक्ट कर रहा है, आपको बहुत सारा रेफरल बिजनेस मिल रहा है, वो जाके आपकी बातें करता है, आपको इतना मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, लीड जनरेशन में इतना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, वही आपके लिए मार्केटिंग करेगा और आपको बिजनेस लाके देगा। सो ये थे वो 3 पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को लेवल अप करने में, आपकी सेल्स को लेवल अप करने में, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो, और मुझे उसका एक छोटा सा रीजन बनना है। और अगर आपको सेल्स को और अच्छे से सीखना है, आपको ये जो मॉडर्न बायर है 2022 का, उसको और अच्छे से सीखना है, तो मैं लिंक दे रहा हूं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे क्लिक करें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उस लिंक में क्लिक करने के बाद, सो आई वुड लाइक यू टू गेट इनसाइड द कोर्स, बिकॉज वहां पे मैंने इतनी क्लैरिटी, इतनी पावर, इतनी वैल्यू ऐड करके दी है कि आपकी सेल्स इंक्रीज होगी ही होगी। Till then, I wish you all the best.